शुक्र मनाइए उस ईश्वर का जिसने आपको इतना सब कुछ दिया है और इतने संसाधन दिए हैं, फिर भी आप रोना रो रहे हो यार। अगर आपके पास संसाधन कम है, व्यवस्थाएं कम हैं और चीज़ों का अभाव है ना, तो प्लीज अपने आप को हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि आपके पास एक बेहतरीन मौका है उन लोगों की अपेक्षा जिनके पास ये सारी व्यवस्थाएं हैं और सारे संसाधन से भरे पड़े हैं। तो दोस्त, शिक्षा का पावर देखना है ना, तो आइए समाज की कुछ चीज़ों को देखें और समझें। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर दो व्यक्ति या दो लड़के गांव से निकल करके कहीं शहर या किसी फैक्ट्री में जाते हैं काम करने के लिए, तो जो कम पढ़ा लिखा वाला व्यक्ति है वो लेबर का काम करेगा और उसमें दूसरा केवल आईटीआई ही किया हुआ है ना, तो वो उसी फैक्ट्री में उसी लेबरों का सुपरवाइजर या कुछ पढ़ने लिखने वाला काम ही करेगा, वो मजदूरी नहीं करेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों को अगर अपना काम करवाना है या अपना काम निकलवाना है तो वो हट्ठा कट्ठा और नौजवान व्यक्ति ही खोजते हैं, और वहीं पे अगर अपना इलाज कराना है वो उम्र दराज और ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को खोजते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेबर वर्ग शरीर से परिश्रम करता है और कुछ दिन के बाद जैसे जैसे उसकी अवस्था ढलती जाएगी उसका काम कम होता जाएगा, और इधर जैसे जैसे इनकी अवस्था बढ़ती जाएगी यानी उम्र ढलती जाएगी तो इनका अनुभव बढ़ता जाएगा। इसलिए लोग जब भी लेबर वर्क का काम खोजेंगे तो हट्टा कट्ठा और नौजवान खोजेंगे, और कोई इस तरह का शिक्षा संबंधित काम खोजेंगे ना तो अनुभव वाला व्यक्ति या बुजुर्ग ही खोजते हैं। है फर्क ना? ऐसा होता है ना? आप ही बताइए कि क्या ज्यादा बेहतर है। लोग कहते हैं कि परिस्थितियां, अरे भाई साहब, परिस्थितियों का बहाना ना कायर लोग करते हैं। तो सुनो, परिस्थितियों का बहाना बना करके ना यार अपने आप को कभी कम मत आंकना, क्योंकि ईश्वर ने हम सभी को एक बेहतरीन हीरा बना करके दिया है। बस जरूरत है तो उसे घिसने की, और जो जितना घिसेगा वो उतना ही चमकेगा। और कभी भी जब आपके मन में ये ख्याल आए ना कि हमारी परिस्थितियां बड़ा खराब हैं, हमारे पैरों में जूते तक नहीं है, तो कभी नजर उठा करके अपने से नीचे वालों की तरफ भी देख लेना जिनके पास टूटी चप्पलें भी नहीं है। शुक्र मनाइए उस ईश्वर का जिसने आपको इतना सब कुछ दिया है और इतने संसाधन दिए हैं, फिर भी आप रोना रो रहे हो यार। अगर आपके पास संसाधन कम है, व्यवस्थाएं कम हैं और चीज़ों का अभाव है ना, तो प्लीज अपने आप को हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि आपके पास एक बेहतरीन मौका है उन लोगों की अपेक्षा जिनके पास ये सारी व्यवस्थाएं हैं और सारे संसाधन से भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सफल होगे ना तो आपके पास उस व्यक्ति की अपेक्षा अनुभव ज्यादा होगा, तजुर्बा ज्यादा होगा, क्योंकि आपने संघर्ष किया है हर चीज को समझने का और समस्याओं को हल करने का। आप हमेशा बेहतर करेंगे उन लोगों की अपेक्षा जिन लोगों ने बहुत कम संघर्ष से इन सारी चीजों को पाया होता है। क्यों? क्योंकि आपने किसी भी सरकारी दफ्तर, ऑफिस या बैंक में भी देखा होगा कि एक एक से लुल्ल टाइप के अधिकारी भरे पड़े रहते हैं जिनको इस तरह का सामाजिक व्यवहार और ज्ञान बहुत कम होता है ना। इसलिए दोस्त, अपनी परिस्थितियों को लेकर के कभी भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि आज नहीं तो कल समय अवश्य बदलेगा, और कल के बाद परसों फिर सुनहरा भी होगा। और परिस्थितियां एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हाँ, एक दिन अवश्य बदलेंगी। तो दोस्त, अगर ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी ना तो प्लीज चैनल को एक लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी उंटी सब दबा लीजिए, ताकि हमारा और आपका जुड़ाव बना रहे, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे यार। तो दोस्त, कहीं जाइए मत, हम फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।